आज आपका मनोरंजन करते इंडियन मीडिया वर्सेस पाक मीडिया की एक फनी दमदार वीडियो से, जिसे हमारे एक भाई ने बनाया है, जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। यह पाकिस्तान मीडिया है भी इसी लायक कि इनका मजाक उड़ाया जा सके, क्योंकि कॉमन सेंस इन लोगों में है नहीं, बस कुत्तों की तरह भौंकना आता है नहीं। और यह वही मुहावरा पूरा करते जैसे कभी कभी कुत्ते महंगी गाड़ी का पीछा करते हुए भौंकते हैं ना, जबकि उन्हें उस गाड़ी में बैठने की उनकी औकात नहीं होती। वही हाल मीडिया का पाकिस्तानी हर बात में अपने आप को हमसे कंपेयर करते हैं, जबकि इनको पता है भारत से मुकाबला चाहे डिबेट में हो या जंग के मैदान पे इनके बस की नहीं। आपको पता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है और इनकी पूंछ टेढ़ी रहेगी। और यह कुत्ते पाकिस्तान मीडिया हमसे बेइज्जती करवाते हैं, बाज नहीं आते। आओ मिलकर बेइज्जती करते हैं, एंजॉय करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए स्पेशल वीडियो में, जहां हम आपके सामने पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया के बीच एक कभी न खत्म होने वाली टक्कर पेश करेंगे। इन दो पक्षों के बीच की जुगलबंदी दिखाएंगे। मोदी साहब आपको लाख बार समझाया है, लेकिन कब समझ में आया है? सुर्ख शोलों से ना खेलो, जल जाओगे। तमीज से बात करो अपने पापा से। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। बेटा मस्ती नहीं। बारूद से ना खेलो, नेस्तो नाबूद हो जाओगे। इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। हर बार आते हो, बुरी नियत लाते हो, हर बार पीठ दिखाते हो, दुम दबाकर भागते हो, हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा। याद रखो, अगर किसी दिन सरहद अबूर करने की गलती हमने कर ली, गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर। इसके अलावा बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया खुद के साथ साथ अपने देश का भी मजाक बना लेता है जब वो इंडिया और इंडियन मीडिया से पंगा लेता है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे, और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? Meanwhile, पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, जानबूझ के इंडिया में ना उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि हम ऐसा परमाणु बम मारेंगे जो मुसलमानों को छोड़ के गिरेगा। अरे भैया, परमाणु बम को पता है कि हिंदू है कि मुसलमान है? यहाँ पे सबको मारेगा। वहां पे अजब हाल है। गधा क्या बोलता है कि हम टैक्टिकल मिसाइल मारेगा। अरे भैया, टैक्टिकल मिसाइल की दूरी बहुत कम होती है, मारोगे तो इस्लामाबाद से लाहौर में आके गिर जाएगा। एक गधा जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान का सूरत हाल बहुत ही खूब तरीके से आपको नाना पाटेकर बताएंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जब पाकिस्तान का गवर्नमेंट का खुद इज्जत नहीं है, हम कैसे इज्जत करें? हम क्यों जाए ऐसे बेइज्जत मुल्क में? गजब बेइज्जती है। मुनालम आपके लिए था खास। कैसी लगी? आगे स्वाद। दो देशों के बीच सोशल मीडिया में होने वाली इस फनी वॉर का आनंद उठाइए, जहां सोल्जर्स की जगह ले रखी है न्यूज एंकर्स ने। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील, ये नाम नहीं, भारत की तबाही का सामान है। तो हमारे पास क्या है भाई? दिवाली के लिए रखा है क्या? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। हम घर में घुस के मारेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया वाले तो ऐसा एंटरटेनमेंट कराएंगे आपका जिसकी कोई हद ही नहीं। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे, फिर हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? इंडिया की तरफ से भी इन न्यूज एंकर्स को तगड़ा जवाब मिल ही जाता है। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी।
का नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव डोंट गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो पाकिस्तानी मीडिया में कुछ अनोखी ही चीजें देखने को मिलेंगी आपको। आप उन लोगों में से हैं शट अप और शट अप यू शट यू आर माय वर्कर। पाकिस्तानी आवाम, वहाँ की आम जनता और टीवी की ऑडियंस में भी एक अलग ही लेवल की खुराफाती भरी है। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? मुझे टट्टी नहीं आ रही। तुम्हें कब से क्या? अच्छा आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। 3 दिन हो गए। हाँ मैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है जब इंडिया की एक अनाम मिसाइल ब्रह्मोस टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंटली पाकिस्तान के एक इलाके मियां चन्नू में जाके गिरी थी। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? तो वहाँ के न्यूज एंकर्स भी कम नहीं है, अपना ही राग अलापने लगे। भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय फौज को मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता। भारत का नाकारा मिसाइल सिस्टम। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। इसे भी वाहवाही लूटने का एक जरिया बना लिया उन्होंने। कहने लगे कि पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल को मार गिराया। भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? क्या बोला तूने? और उसे गिराया और उसे गिराया। जबकि उन्हीं की सेना ने यह माना कि वो मिसाइल आकर खुद गिरी थी। And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mian Channu. तो ये तो है वहाँ की फेक न्यूज और बेशर्मी की हाइट। DGISPR ने भारत को चैलेंज किया कि आए पाकिस्तान की फजाई हुदूद में 21 मिनट रहकर तो दिखाएं। माफ करना, मैं इधर निकल जाता। पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। बात नहीं बनी तो देखिए कैसे वहाँ के न्यूज एंकर्स भारत को खिसियाते हुए वार्निंग देने लगे। और पाकिस्तान की फौज हर वक्त तैयार है आपके दांत तोड़ने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए कभी ऐसी हरकत अब मत करें। अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो हम इनका जवाब पत्थर से। तो इस पे इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया वाले कैसे मजे नहीं लेते। इस पे भी एक से एक मीम्स बनाए गए। इनसे ये मिस फायर हुआ है या फायर किया उसके वजह से कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पुअर है। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम इनके इन मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के एक इंच एरिया जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, जानबूझ के किया, गलती से नहीं हुआ। जली ना। कॉमेडी और बेशर्मी की ही बातें हो रही हैं तो अब पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन हैं जो बहुत बड़े कॉमेडियन साबित हो जाते हैं अक्सर जब भी वो कुछ करने को जाते हैं। एक बार आप इनकी हरकतें देखिए। अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है। हमारे पास छोटी गोली भी है, चूरन की, बड़ी गोली भी है। हमारे पास हर तरह का मसाला है, आप आए सही। ये बेकुरतूते, झूठे, नलायक, निकम्मे, निकट्ठू, चोर, खाइन, बददियानत, अल्लाह के नबी के नामूसे रसालत के दुश्मन, इन पे मैं 101 करोड़ मर्तबा लानत भेजता हूँ। इनका भी हाल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा होता है जिन्हें कोई सीरियसली लेता ही नहीं। A square is equal to A+B। ये सारा A+B है, ठीक होगा इंशाल्लाह। A+B समझती है ना जी। A square is equal to A+B, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। A square is equal to A+B, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। मीडिया को दिए गए इनके इंटरव्यूज देख आपको पता चल जाएगा कि ये किस लेवल के प्राणी हैं। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया खुद भी मजे लेता है। देखिए पहले तो बात करेंगे शेख रशीद साहब की। अब शेख रशीद साहब तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है जो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो कुछ भी कह सकते वाले पॉलिटिशियन है, इनकी बात को दिल से नहीं लेना चाहिए। तो मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। अगली बार मारेगा ना मुझे, मैं तुझे देख लूंगा। या चल तुम्हारे इसको मैं तेरे पीछे खड़ा, मार तो इसको, मैं तेरे पीछे खड़ा।
देखिए ऐसे कोई डिफेंस होता है? ऐसे हाँ पॉलिटिकल बयानबाजी कुछ इधर उधर नंबर बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनका सबसे फेमस वायरल वीडियो देखिए, जहां इन्होंने जैसे ही भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलना शुरू ही किया था कि इन्हें खुद ही करंट लग गया। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस का करंट लग गया, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा रस का और इसलिए फिर इंडियन मीडिया भी इनको नहीं बख्शता, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। खास करके रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या तो शेख रशीद के ऐसे मजे लेते हैं जैसे कोई नहीं ले सकता। एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इतना बड़बोला किस्म का आदमी है। ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 है, तो इसमें 2 रुपए की मैच्योरिटी नहीं है। उठते ही क्या बोला, रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ। शेख रशीद बेवकूफ है, सबको पता है, वो खुद शेख रशीद प्रूव करते रहता है। मंदिर में घंटियां, एक तो मंदिर होता है यार रशीद साहब, शेख रशीद साहब, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। शेख रशीद बट कड़ाई, शेख रशीद कहता है कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। बस उसका यही है कि कोई बिरला मंदिर है, पता नहीं कौन से बिरला मंदिर की बात करता है, कहता है घंटियां नहीं बजेंगी मंदिर में। वो ऐसे ना मोहल्ले में कुछ पता नहीं है, ब्लडी वेट कैरेक्टर। अब आते हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स पे जो खुद अपने ही देश को ट्रोल कर डालते हैं। रानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। आपके अपने हालात क्या है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस आपकी मिल नहीं रही है। मसला यह है कि बैंकिंग सिस्टम डूब चुका है। खुद को भी ट्रोल करते हैं। मेरे जैसे मिडिल या अपर मिडिल क्लास लोग बिजली के बिल से घबराते हैं, माहाना खर्चों से घबराते हैं, बीवी से डांटे खाते, अपने ही देशवासियों की छिलाई करते हैं। वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है, गौर से देखो जरा, अरे ये तो US डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, नफसियाती हुदूद भी पार कर रहा है। मिमिक्री कर करके खुद पाकिस्तानियों को रोस्ट करते हैं। घोड़े पे बैठ के टन 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 दुनिया भर से पंगे लेना प्रोग्रामों में अच्छा लगता है कि मैंने यूं कर दिया, मैं यूं तलवार मारूंगा, मैं मुंह पे मारूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई ये सब बातें अच्छी होती हैं, लेकिन ये अवाम की कंजम्पशन के लिए तो। लेकिन हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं खुद को बेवकूफ बना के, वाह 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 हमने खुद को बेवकूफ बना लिया। पाकी शोशा टोटा पोपा चोचा, एक तो छोटी चीज को बनाता नहीं है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आप बोल रहे हो कि आप दुनिया की अजीम तरीन कौम हो, तो आप क्यों भीख मांगते हो इनके आगे? फिर क्यों भीख मांगते हो? ये आ गया ये बंदा, जो बाइडन साहब प्लीज आप कॉल कर ले सर, यकीन करें रातों को जागता हूँ, आपके ना ब्लू टिक आते हैं ना सर, आपका फोन आता है। आई लव यू जो बाइडन, प्लीज पाकिस्तान को फोन कर लो $। देखिए नाज़रीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को ये कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते। और प्रधानमंत्री को भी बैठे बैठे सलाह देते रहते हैं कि तमीज से रहो, दुनिया भर से पंगे मत लो। अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ बिलखुसूस अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमें अमेरिका वाले इतने छित्तर मारेंगे कि हम बंदे के पुत्र बन जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, इनसे पंगा अच्छा नहीं है, इनसे जिसने पंगा लिया है उसका इन्होंने बेड़ा कम गर्क कर दिया। ठीक है। पाकिस्तान की ऐसी एक एंकर है आरजू कासदी, जो वहां से ज्यादा पॉपुलर तो इंडिया में रहती हैं। रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। मदद क्या करे, पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया तो उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो, तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू काज़मी और गौरव आर्या की डिबेट्स अक्सर पॉपुलर रहती हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के हंस हंस के मजे लेती है। इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूँ मैं यहाँ से, उसको हर समय लगता है कि हमला होने वाला है। DG ISPR के लिए भी एक डायपर भेज देता हूँ मैं। पैम्पर बोलते हैं ना आपको पाकिस्तान में, पैम्पर दोनों बोलते हैं सर, लेकिन प्लीज क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो में? नहीं, मैं आपको आरजू जी, मैं आपको एक बात, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, मेरी इतनी बुरी आदत है हंसने की, और लोग मुझे कहते हैं तुम हंस के मेरे सब कुछ भी बोल रहे होते हो, तुम हंस रही होती हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ जाती है। वहीं कुछ न्यूज एंकर्स ऐसी हैं जैसे फिजा खान, निदा अहमद, जो कि वहां के स्टूडियो में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पड़े रहती हैं। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। अरे बेटे
तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको पूरी खिसियानी बिल्लियां नजर आएंगी। भारत भी सुन रहे हैं ना, ये भारत की औकात दुनिया को बता रहे हैं। डरपोक दुश्मन, कौन है ये लोग? बुज़दिल दुश्मन, कहाँ से आते हैं ये? अब हर तरफ मोदी और उसके गधों को जिल्लत का सामना करना पड़ा। वे लोग कोशिश तो खूब करते हैं, पर भारत को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही मजाक बन जाते हैं। उस पगले का नाम ना भी लूं तो वो तो खुद भी समझता है और दुनिया भी जान लेती है। वो बातिल, वो जालिम, वो दहशतगर्द रियासत भारत है। लेकिन इन पे ये कोई बात सूट नहीं करती। मोदी शैतान है और शैतानियत का प्रचार कर रहा है। वो फिरौन और हिटलर को भी मेरे ख्याल से बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर हो। वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहाँ से मिसाइल गई और कहाँ से निकली। वाले वाह क्या मजा आ गया। पाकिस्तानी जब इंडियन डिबेट्स में आते हैं तो बेइज्जती झेल के जाते हैं। मेरी औकात 500 रुपए की है, ये लो, इसको बोल जुबान संभाले। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। इन्होंने क्या करना है, अगर इनको ख्वाबों में कभी कश्मीर मिल गया सर, सपने में कश्मीर मिल गया तो 250-250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे ये लोग। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंडियन पाकिस्तान की डिबेट में जाता है तो बेइज्जती करके आता है। नेम की बैठक में आपको मुंह की खानी पड़ी, CICA की बैठक में आपको मुंह की खानी पड़ी, SCO में आपका बहिष्कार हुआ, और क्या क्या चाहती हैं आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद नहीं खिलाफ मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान सिचुएशन चेंज हुई है उस पे इनकार क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आते हैं पाकिस्तान और वहाँ के PM इमरान खान पर। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पहले तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं, हमारे पास कभी भी उतना पैसा नहीं आएगा। हमारे वजीर आजम को रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। हमारे पास पैसा उतना आ ही नहीं सकता, अगले 5 साल में तो नहीं आ सकता। इमरान खान जो है ना यार, चरण स्पर्श के लायक है। ये मतलब ये भिखारियों का भिखारी है। तो इन्हें तो ट्रोल करने के लिए भारत के 1-2 लोग ही काफी हैं। जैसे पहला नाम तो आप गैस कर ही सकते हैं कौन होगा। ये कोई और नहीं, ये है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या। अंडे से निकला नहीं और बटर चिकन बनने का ख्वाब है, तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है दोस्तों। अंडे से निकला नहीं है, बटर चिकन बनने का ख्वाब है। जो फेमस रहते हैं अपनी टिप्पणियों को लेकर, जो वे पाकिस्तान और इमरान खान पे करते हैं। तांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। एक बार ये बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में जमाई राजाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी ऐसे हैं जैसे घर जमाई होता है ना, पूरी कौम वैसी हो चुकी है कि घर पे बैठा के हमें खिलाओ, हम काम नहीं करेंगे। जमाई राजा उठेंगे 10 बजे 11 बजे सुबह, उनको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, फिर दोस्तों के साथ वो लफंटरी करेंगे, फिर शाम को आएंगे घूमते घूमते, उनको खाना चाहिए, उनको जेब खर्च भी दो, लेकिन काम उन्होंने नहीं करना। पाकिस्तान इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लायबिलिटी। अब दुनिया पाल रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद को नहीं पाल रहा। फिर जब एक बार पाकिस्तान तालिबान को हेल्प करने की बात कर रहा था, तब ये बात गौरव आर्या को नहीं पच पाई। इन्होंने बोला कि साहब हम कुछ हजारों टेक्निकल लोग अफगानिस्तान भेजेंगे। इन्होंने तालिबान से बोला कि आप लोगों के बुरे हाल हैं, डोंट वरी, हम हैं आपके बड़े भाई। 24 घंटे के अंदर तालिबान का जवाब आया कि अपनी औकात में रहो, पहले अपने खुद के मुल्क को तो संभाल लो। इमरान खान की मांगने की आदत को लेकर तो गौरव आर्या उन्हें बहुत ही गंदा ट्रोल कर डालते हैं। सुनिए एक बार आप। इमरान से नहीं मिल रहा वो, क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग डर रहा है, क्योंकि इमरान मांग लेगा ना, मालिक कुछ तो दो। बताया कि उन्होंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा मांगने के लिए। तो गया है शी जिनपिंग पास भीख मांगने के लिए, मार्च अप्रैल मई में चले 2-3 हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है। अब देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? कजाकिस्तान की, इसने कजाकिस्तान को मनवा लिया कि यार कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अफ्रीका बाकी, अब एशिया से मांग लिया, यूरोप में मांग लिया, इसने ऑस्ट्रेलिया से भीख मांग ली, इसने बाकी हर जगह से भीख मांग ली। अब बचा अफ्रीका। अब ये जाएगा अफ्रीका, देखना, घोड़े पर बैठ के भीख मांगने के लिए। ओनली अफ्रीका इज लेफ्ट। ये भिखारियों का भिखारी। गालियों के मामले में गौरव आर्या एक बार पाकिस्तानियों को अपने टैलेंट के बारे में बता रहे थे और बताया कि उन्हें ट्रिपल PhD भी हासिल है। सुनिए किस सब्जेक्ट में। मैं गाली गुफ्तारी नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा ट्वीट बच्चे भी पढ़ते हैं, लेडीज भी हैं, ठीक है। कई पाकिस्तानी मुझे गाली भी देते हैं, गंदे गंदे, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं पाकिस्तानियों को आज बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली।
ट्रिपल पीएचडी है गालियों में, ट्रिपल पीएचडी है गालियों में, दूसरे शख्स की बात करें जो इमरान खान को रोस्ट करते रहते हैं अक्सर, वो है फेमस यूट्यूबर खान सर, और वो भी एक देसी स्टाइल में रोस्ट करते हैं। जी रहे, इनको कहना है कि कश्मीर में वापस 370 लगाए जाए। भैया कौन सा नशा करता है, सभी सबको नहीं समझ में आता है। मत तुरा काला से 370 अब वापस हो जाएगा। आप मत रोइए देखिए। ये बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते कब पाकिस्तान और इमरान खान के मजे ले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। देखिए, पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%। केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज से लेकर वहां के प्रधानमंत्री तक ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। एक बार ये बता रहे थे कि कैसे इंडियन आर्मी की वजह से पाकिस्तानी अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। तो हमारी इंडियन आर्मी इन लोग को इनके मुकाम तक पहुंचाती है। बस कुछ ही सेकंड्स में पूरे पाकिस्तान को ट्रोल कर देते हैं। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत के नजर से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे सबके नजर से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोटा बम लेके तो नहीं आया, लेकिन है खुददार, इमरान खान की स्थिति देखकर उनकी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो, ये जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना, ठीक है। और अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को उनकी कैपेबिलिटीज का एहसास भी दिलाते हैं। इतने साले पागल होते हैं सब, ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है, बिहार में उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटिन करने जाते हैं। पानी पी रहा है। एक बार वहाँ की इकोनॉमी का एनालिसिस करने बैठे थे। 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया की मजेदार जंग का मजा आपको हम हमेशा दिग्गजित होते हैं पाकिस्तान मीडिया के कॉमेडी नेता और इनके पत्रकार। वालों को लगता ही नहीं कि उनकी बेटी है। इनकी पूरे संसार में आज जहाँ कहीं भी इनकी अपनी आवाम जब कभी विदेश में होते हैं अपने आप को पाकिस्तानी नहीं इंडियन कहलाते हैं, क्योंकि इनको पता पाकिस्तान की इज्जत कहीं पर बनी है। और इंडियन आज हर जगह नंबर 1 के स्थान पर है। जब पूरे विश्व में इंडिया को सभी सम्मान की नज़र से देखते हैं, वह इन जैसे कुत्ते भोग भोग कर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनका पासपोर्ट जब भी किसी विदेशी धरती पर दिखाया जाता है तो इनकी चेकिंग ऐसे होती है जैसे किसी आतंकवादी की हो रही हो। यही इनकी औकात है। इनके देश में तरक्की हो रही है सिर्फ डॉलर के रेट में और इनकी गिरती सोच में, जिहादी सोच में, क्योंकि इनके यहाँ जिहादी बनाए जाते हैं, जिहादी की फसल उगती है जिससे ये बदनाम होते हैं। पाकिस्तानी अपने बाप से मत टकराओ, पहले कुछ करके दिखाओ। एटॉमिक बम की धमकी देते रहते हैं, जबकि उसका बटन दबाने का जिगरा नहीं है। वो इन भिखारियों ने विदेशियों को बेच रखा। अब कुछ करके दिखाओ। बम तो हम दिवाली में इतने फूंक देते हैं, या कुत्ते हमसे टकराने की बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।